बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस अली। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है, इसके हवाले से कि इसकी वजह क्या है और ये क्यों आया, क्योंकि पहले भी हम बात कर चुके थे कि ये आ सकता था तो अब वो आ गया। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाया गया और नैब पर लगाया गया। इसकी तफसील इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ के जो नाकाबिल ज़मानत वारंट हैं वो जारी हो गए हैं, और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ जो हैं वो एक बार फिर असम्बली में जो उनकी एक तकरीर होती है वो करते हैं इल्ज़ामात की बमबारी की। उसमें उन्होंने क्या क्या जो इल्ज़ामात हैं हुकूमत पर लगाए हैं उसकी वजह भी तलाश करेंगे। और साथ में शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उन्होंने फिर अपना एक बयान दिया है और वो अपने पुराने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। ये भी इस वीडियो में बात करेंगे, और ख़ास कर माफियाज़ के हवाले से कि अब मीडिया और टीवी टॉक शोज़ पर माफियाज़ के हवाले से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि अगर हम माफिया थे तो फिर माफिया थे, हमें लोग पसंद भी करते थे, तो इन माफिया को लोग पसंद करते थे। अब ये बातें भी यहाँ पर पहुँच गई हैं कि किसने की हैं, ये इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं शहबाज शरीफ के पॉजिटिव जो कोरोना का टेस्ट आया है उसके हवाले से। मैं उनके लिए दुआगो हूँ, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ कोरोना टेस्ट तक बात रहती कि उनका पॉजिटिव आ गया तो मैं समझता कि वाकई कोई ऐसी बात नहीं है या कोई ऐसी साजिशी थ्योरी जो है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया कि इसकी सारी ज़िम्मेदारी इमरान खान पर आयद होगी और नैब पर आयद होगी, तो फिर इसमें थोड़ा सा मसला जो है गंभीर नज़र आने लगा। क्योंकि शहबाज शरीफ जब नैब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और साथ ही इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अब नैब में पहली बात सोचने की है कि इमरान खान ने तो नहीं बुलाया था और आप खुद पेश नहीं होते रहे, उसके बाद बड़ी मुश्किल से पेश हुए इसलिए कि आपको अदालत से रिलीफ मिला हुआ था। लेकिन सवाल जब लोग उठा रहे हैं तो यहाँ पर यह भी सवाल बनता है कि जब शहबाज शरीफ इतने बड़े हजूम में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे तो क्या उन्हें वहाँ से कोरोना नहीं लग सकता था? क्या लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे लोग मौजूद थे कि उसमें किसी भी शख्स को कोरोना नहीं था, या ऐसी कोई उनके पास दलील है कि जो कोरोना वायरस है वो नैब ऑफिस से ही लगा है, लाहौर हाई कोर्ट से नहीं लग सकता था? तो ये सारी वजूहात हैं। इससे मैं आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो की थी, मैंने कहा था कि ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि उनकी जो आगे ज़मानत है वो ख़त्म होने वाली है और ये एक ड्रामा रचाया जाएगा। तो मेरे कुछ साथी थे, कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा था यार ये आपने हकीकत पर मबनी बात नहीं की, ये सिर्फ आपने एक जो अपनी एक राय दी है या आपने एक स्पेकुलेशन जो कहते हैं क़ियास राई की है। मैंने कहा नहीं, ऐसे हो सकता है, लेकिन वो देखें आपने कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया और फिर वो इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पर लगाया जा रहा है। तो इसमें कोई बदबू आती है, जैसे कहते हैं ना कि साजिशी जो अनासर होते हैं वो साजिश करने में तो माहिर होते हैं, तो फिर ये भी कोई ना कोई ताने बाने मिलते हुए नज़र आते हैं कि जब जो मुस्लिम लीग नून है वो कोरोना जो वायरस का जो मसला है वो इमरान खान के साथ जोड़ रही है और नैब के साथ जोड़ रही है। हालांकि पाकिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा जो केस हैं वो तजावुज़ कर गए हैं, फिर सब वो इमरान खान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दें, क्योंकि ये मसला जो पैदा किया है ये इमरान खान का है, ये पूरी दुनिया का मसला लग नहीं रहा। अब आ जाते हैं नवाज़ शरीफ के जो वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। पहले काबिल ज़मानत थे, लेकिन अब नाकाबिल ज़मानत इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जारी की हैं तोशा खाना केस में। आपको पता होगा कि तोशा खाना केस एक चल रहा है जिसमें आसिफ ज़रदारी भी नामज़द हैं, उसके बाद यूसुफ गिलानी भी हैं। तो ये तोशा खाना केस ये है कि नवाज़ शरीफ के ऊपर जो इल्ज़ाम है कि 2008 में इन्होंने एक गाड़ी ली थी तोशा खाने से, और वो जो पेमेंट है उसकी वो जो उनके मेरे ख़्याल से मजीद जो अनवर मजीद हैं, सॉरी मैं नाम लेने में ज़रा गलती कर गया, लेकिन अनवर मजीद जो आपको पता है वो बड़े मशहूर हैं, ज़रदारी के फ्रंट मैन हैं अनवर मजीद साहब, उनके जो एक जैली अकाउंट है वहाँ से की गई, और उस वक्त नवाज़ शरीफ के पास कोई ओहदा भी नहीं था, वो ये गाड़ी नहीं ले सकते थे, लेकिन ये रेफरेंस बना हुआ है और उसके ऊपर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं। अब देखना यह है कि नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान में आते हैं तो उनके लिए कितने मुकदमात तैयार होते हैं, और उन्हें 1 मिनट भी लगेगा जेल में डालने के लिए, क्योंकि उनके जो केसेस हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं। और ये एक बात तो तयशुदा है कि जब भी नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में आएंगे तो उनके लिए अदालत से बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा,
और जेल में जाना उनके लिए बड़ा लाजमी हो जाएगा, क्योंकि केसेस जो हैं उनके ऊपर बनते जा रहे हैं और वो उनका सामना नहीं कर रहे। इसके बाद बात कर लेते हैं शुगर मिल माफिया की। जो शुगर माफिया चीनी चोर हैं वो एक बार फिर बच निकलने में ऐसा लग रहा है कि वो कामयाब हो गए हैं। उन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और अब बातें इमरान खान की बजाय, कोसने की बजाय अब लोगों को और अपोजिशन को अदालत से भी सवाल पूछना चाहिए कि जब एक कमीशन कायम हो गया था, उसने इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी दे दी है, जब हुकूमत अपना काम शुरू करने लगी थी तो वहाँ पर स्टे ऑर्डर मिल गया है, और उसके बाद आपको पता है कि जिस मुल्क में माफिया के ऊपर जब भी हाथ डाला जाता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आड़े आती है कि उनको रिलीफ मिल जाता है, और अक्सर औकात हमने देखा है कि अदालत से ही उन्हें रिलीफ मिलता है। हमने जितने भी लोगों को निकलते इस जो एक शिकंजा होता है करप्शन पकड़ने का या उनको एक कानून के दायरे में लाने का, तो वो फिर अदालतों से रिलीफ लेकर निकल जाते हैं। आज ही कोई ऐसा ही मामला हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देखने को मिला कि एक बार फिर जो कौम की उम्मीदें हैं वो टूटी हैं, और अदलिया का जो निज़ाम है उसके ऊपर जो उनका यकीन है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के बयान की कि शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या बयान दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ कि किसी भी शख्स को असम्बली यानी कौमी असम्बली से कोरोना नहीं लग सकता, और वहाँ पे समाजी फासला होता है। ये उन्होंने इसकी लॉजिक दी है और कहा है कि वहाँ पे सब ने मास्क पहने होते हैं। मुझे जो कोरोना हुआ उन्होंने कहा कि बेएहतियाती की वजह से हुआ। अब ये देखिए कितना एक स्टूपिड किस्म का बयान है। समझ नहीं आती कि ये लोग एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और ये बात ऐसे कर रहे हैं कि मैं इस बात पर कायम हूँ कि कौमी असम्बली से मुझे कोरोना नहीं लग सकता। आपने देखा कितने लोग हैं वो ख़ुद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी की जो सोच है वो इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करने से आगे बढ़ती नहीं है। और फिर उन्होंने यही कहा है कि कोरोना वायरस असम्बली से नहीं लग सकता, कहीं और से लग सकता है। तो इस पर अब आप खुद ही हंस सकते हैं या रो सकते हैं, ये आपने फ़ैसला करना है कि ये कैसा बयान दिया है उन्होंने। इसके बाद ख्वाजा आसिफ जो हैं वो फिर एक बार बड़ा गरजे बरसे हैं। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की और इस सारी जो मामलात हैं इसके अंदर उन्होंने कहा कि हुकूमत की जो डायरेक्शन है वो नज़र नहीं आ रही, ना ही हुकूमत को पता चल रहा है करना क्या है। और एक उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है, उसके लुबाब यही है कि फिर एक जो पर्सनल अटैक तक जाना और एक लाहेअमल मुत्तफ़िका ना बनाना, और उसी असम्बली के फ्लोर पर ठहर कर आप लॉकडाउन की हमायत कर रहे हैं, जहाँ पर आपने अपोजिशन ने मिलकर असम्बली का इजलास बुलाया हुआ है, लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि सबको पता है कि सब लोग कह रहे थे कि कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एक तो पैसा बहुत खर्च हो रहा है, दूसरी बात यह है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो कौमी असम्बली के इजलास बुलाने की नहीं है। बजट पेश होना है, उसके लिए एक मुतफ़क्का लाएअमल तैयार किया जा सकता था कि आप एक जो सेशन अपना वो कम दिनों के लिए किया जा सकता था, लेकिन हुकूमत पर यह तनकीद की गई कि हुकूमत तो कौमी असम्बली का इजलास बुलाना नहीं चाहती, हुकूमत चाहती है कि वो जवाब देना हो, तो फिर हुकूमत को मजबूरन अपोजिशन का जो मुतालबा है ये मानना पड़ा। अब माफिया की बात करते हैं कि हिना परवेज़ भट्ट हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। उन्होंने कहा कि माफिया हम हैं, हम माफिया हैं और हम माफिया जो हैं उन्हें लोग पसंद करते हैं, इसलिए हम हुकूमत करना चाहते हैं। तो अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि लोगों को ना ही अपने आप को चोर कहने में, ना ही अपने आप को ठग कहने में, अगर ये बात तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने की होती तो आप देखते कि ये पूरी एक सोशल मीडिया पर फैल चुकी होती, लोग इसको ट्वीट कर रहे होते और हुकूमत में बरस रहे होते थे, ये देखें जी ये इन्होंने कहा है। लेकिन एक मुस्लिम लीग नून के जो एक्टिव कारकुन हैं, और आपने देखा कि वो मरीम नवाज़ की अपने आप को जानशीन कहती हैं, उनकी बड़ी वो वफादार हैं, बड़ा उनके जो ट्वीट्स हैं उनके रिट्वीट्स भी करते रहती हैं। और यहाँ तक इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जो हिना परवेज़ भट्ट का जो ट्विटर अकाउंट है वो मरीम नवाज़ ही इस्तेमाल कर रही हैं और वही उनको डायरेक्शन देती हैं और वो फिर ट्वीट्स करती हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हिना परवेज़ भट्ट ने एक पहले भी किया था कि अर्तगल का जो मुवाजना है, यानी कि अर्तगल का मुवाजना तो नहीं कह सकते, उसको अर्तगल का किरदार दे दिया था मरीम नवाज़ का कि पाकिस्तान में जो अर्तगल हैं वो मरीम नवाज़ हैं, तो उसके ऊपर बड़ा बात हुई थी। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम माफिया हैं और हमें लोग पसंद करते हैं। तो जो पसंद करते हैं अल्लाह उनका ही हाफिज़ है, क्योंकि हमें तो ऐसे माफिया बिल्कुल नहीं चाहिए कि जो एक तो चोरी करें फिर सीना जोरी करें और फिर बाद में कहें कि हाँ हम माफिया हैं
और हम इस मुल्क पर हुक्मरानी करेंगे। तो अभी तक समझ नहीं आता कि लोग इनको अभी तक क्यों इतना सपोर्ट करते हैं। क्या पाकिस्तान में तालीम की कमी है, या मेरे ख़्याल से अभी तक कोई हमारी सियासी अवेयरनेस है वो लोगों तक नहीं पहुंची कि जो उन्हें लूटते हैं वही उन्हीं को वो लोग जो हैं वसीया मान रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि यही हमारे दुखों का मदावा करेंगे। लेकिन जब वो आते हैं तो वो फिर भूखे गिद्धों की तरह पड़ जाते हैं और पाकिस्तान की बोटी बोटी निकाल कर खा जाते हैं, और फिर हम बाद में दुआएं देते फिरते रहते हैं कि ये लोग हमारे साथ ये कर गए हैं। खैर, इंशाल्लाह इसी माफिया के ख़िलाफ़ मज़ीद भी वीडियोस करते रहेंगे और आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।